नमस्कार। किस्से कहानियाँ में एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी कहानी दारोगा जी। कल शाम को एक जरूरत से तांगे पर बैठा हुआ जा रहा था कि रास्ते में एक और महाशय तांगे पर आ बैठे। तांगे वाला उन्हें बैठाना तो ना चाहता था, पर इनकार भी ना कर सकता था। पुलिस के आदमी से झगड़ा कौन मोल ले। यह साहब किसी थाने के दारोगा थे। एक मुकदमे की पैरवी करने सदर आए थे। मेरी आदत है कि पुलिस वालों से बहुत कम बोलता हूँ। सच पूछिए तो मुझे उनकी सूरत से नफरत है। उनके हाथों प्रजा को कितने कष्ट उठाने पड़ते हैं, इसका अनुभव इस जीवन में कई बार कर चुका हूँ। मैं जरा एक तरफ खिसक गया और मुंह फेर कर दूसरी ओर देखने लगा कि दारोगा जी बोले, जनाब, यह आम शिकायत है कि पुलिस वाले बहुत रिश्वत लेते हैं, लेकिन यह कोई नहीं देखता कि पुलिस वाले रिश्वत लेने के लिए कितने मजबूर किए जाते हैं। अगर पुलिस वाले रिश्वत लेना बंद कर दें तो मैं हलफ से कहता हूँ, ये जो बड़े बड़े ऊंची पगड़ियों वाले रईस नजर आते हैं, सब के सब जेल खाने के अंदर बैठे दिखाई दें। अगर हर एक मामले का चालान करने लगे तो दुनिया पुलिस वालों को और भी बदनाम करे। आपको यकीन ना आएगा जनाब, रुपए की थैलियां गले लगाई जाती हैं। हम 1000 इनकार करें, पर चारों तरफ से ऐसे दबाव पड़ते हैं कि लाचार होकर लेना ही पड़ता है। मैंने उपहास के भाव से कहा, जो काम रुपए लेकर किया जाता है वही काम बिना रुपए लिए भी तो किया जा सकता है। दारोगा जी हंसकर बोले, वह तो गुनाह बेलज्जत होगा। बंदा परवर, पुलिस का आदमी इतना कट्टर देवता नहीं होता, और मेरा ख्याल है कि शायद कोई इंसान भी इतना बेलौस नहीं हो सकता। और सींगों के लोगों को भी देखता हूँ, मुझे तो कोई देवता ना मिला। मैं अभी इसका कुछ जवाब दे ही रहा था कि एक मियाँ साहब लंबी अचकन पहने, तुर्की टोपी लगाए, तांगे के सामने से निकले। दारोगा जी ने उन्हें देखते ही झुककर सलाम किया और शायद मिजाज शरीफ पूछना चाहते थे कि उस भले आदमी ने सलाम का जवाब गालियों से देना शुरू किया। जब तांगा कई कदम आगे निकल आया तो वह एक पत्थर लेकर तांगे के पीछे दौड़ा। तांगे वाले ने घोड़े को तेज किया। उस भले मानुस ने भी कदम तेज किए और पत्थर फेंका। मेरा सिर बाल बाल बच गया। उसने दूसरा पत्थर उठाया, वह हमारे सामने आकर गिरा। तीसरा पत्थर इतनी जोर से आया कि दारोगा जी के घुटने में बड़ी चोट आई, पर इतनी देर में तांगा इतनी दूर निकल आया था कि हम पत्थरों की मार से दूर हो गए थे। हाँ, गालियों की मार अभी तक जारी थी। जब तक वह आदमी आंखों से ओझल ना हो गया, हम उसे एक हाथ में पत्थर उठाए गालियां बकते हुए देखते रहे। जब जरा चित्त शांत हुआ, मैंने दारोगा जी से पूछा, यह कौन आदमी है साहब, कोई पागल तो नहीं है? दारोगा जी ने घुटने को सहलाते हुए कहा, पागल नहीं है साहब, मेरा पुराना दुश्मन है। मैंने समझा था जालिम पिछली बातें भूल गया होगा, वरना मुझे क्या पड़ी थी कि सलाम करने जाता। मैंने पूछा, आपने इसे किसी मुकदमे में सजा दिलाई होगी? बड़ी लंबी दास्तान है जनाब, बस इतना ही समझ लीजिए कि इसका बस चले तो मुझे जिंदा ही निकल जाए। आप तो शोक की आग को और भड़का रहे हैं। अब तो वह दास्तान सुने बगैर तस्कीन ना होगी। दारोगा जी ने पहलू बदलकर कहा, अच्छी बात है, सुनिए। कई साल हुए मैं सदर में ही तैनात था। बेफिक्री के दिन थे, ताजा खून। एक माशूक से आंख लड़ गई, आम दरफ्त शुरू हुई। अब भी जब उस हसीना की याद आती है तो आंखों से आंसू निकल आते हैं। बाजारू औरतों में इतनी हया, इतनी वफा, इतनी मुरवत मैंने नहीं देखी। 2 साल उसके साथ इतने लुत्फ से गुजरे कि आज भी उसकी याद करके रोता हूँ। मगर किस्से को बढ़ाऊंगा नहीं, वरना अधूरा ही रह जाएगा। मुख्तसर यह है कि 2 साल के बाद मेरे तबादले का हुक्म आ गया। उस वक्त दिल को जितना सदमा पहुंचा, उसका फिक्र करने के लिए दफ्तर चाहिए। बस यही जी चाहता था कि इस्तीफा दे दूं। उस हसीना ने यह खबर सुनी तो उसकी जान सी निकल गई।
سفر کی تیاری کے لیے مجھے 3 دن ملے تھے۔ یہ 3 دن ہم نے منصوبے باندھنے میں کاٹے۔ اس وقت مجھے انبھو ہوا کہ عورتوں کو عقل سے خالی سمجھنے میں ہم نے کتنی بڑی غلطی کی ہے۔ میرے منصوبے شیخ چلی کے سے ہوتے تھے، کلکتے بھاگ چلیں، وہاں کوئی دکان کھول دیں، یا اسی طرح کوئی دوسری تجویز کرتا، لیکن وہ یہی جواب دیتی کہ ابھی وہاں جا کر اپنا کام کرو، جب مکان کا بندوبست ہو جائے تو مجھے بلا لینا، میں دوڑی چلی آؤں گی۔ آخر جدائی کی گھڑی آ گئی۔ مجھے معلوم ہوتا تھا کہ اب جان نہ بچے گی۔ گاڑی کا وقت نکلا جاتا تھا اور میں اس کے پاس سے اٹھنے کا نام نہ لیتا تھا، مگر میں پھر قصے کو طول دینے لگا۔ خلاصہ یہ ہے کہ میں اسے 2-3 دن میں بلانے کا وعدہ کر کے رخصت ہوا، پر افسوس وہ 2-3 دن کبھی نہ آئے۔ پہلے 10-5 دن تو افسروں سے ملنے اور علاقے کی دیکھ بھال میں گزرے۔ اس کے بعد گھر سے خط آ گیا کہ تمہاری شادی طے ہو گئی، رخصت لے کر چلے آؤ۔ شادی کی خوشی میں اس وفا کی دیوی کی مجھے فکر نہ رہی۔ شادی کر کے مہینے بھر بعد لوٹا تو بیوی ساتھ تھی، رہی سہی یاد بھی جاتی رہی۔ اس نے 1 مہینے کے بعد ایک خط بھیجا، پر میں نے اس کا جواب نہ دیا۔ ڈرتا رہتا تھا کہ کہیں ایک دن وہ آ کر سر پر سوار نہ ہو جائے، پھر بیوی کو منہ دکھانے لائق بھی نہ رہ جاؤں۔ سال بھر کے بعد مجھے ایک کام سے صدر آنا پڑا۔ اس وقت مجھے اس عورت کی یاد آئی، سوچا ذرا چل کر دیکھنا چاہیے کس حالت میں ہے۔ فوراً اپنے خط نہ بھیجنے اور اتنے دنوں تک نہ آنے کا جواب سوچ لیا اور اس کے دوار پر جا پہنچا۔ دروازہ صاف ستھرا تھا، مکان کی حالت بھی پہلے سے اچھی تھی۔ دل کو خوشی ہوئی کہ اس کی حالت اتنی خراب نہیں ہے جتنی میں نے سمجھی تھی۔ اور کیوں خراب ہونے لگی؟ مجھ جیسے دنیا میں کیا اور آدمی ہی نہیں ہے؟ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے وہ بند تھا۔ آواز آئی، کون ہے؟ میں نے کہا، واہ اتنی جلدی بھول گئیں، میں ہوں بشیر۔ کوئی جواب نہ ملا۔ آواز اسی کی تھی، اس میں شک نہیں۔ پھر دروازہ کیوں نہیں کھولتی؟ ضرور مجھ سے ناراض ہے۔ میں نے پھر کواڑ کھٹکھٹائے اور لگا اپنی مصیبتوں کا قصہ سنانے۔ کوئی 15 منٹ کے بعد دروازہ کھلا۔ حسینہ نے مجھے اشارے سے اندر بلایا اور چٹ کواڑ بند کر لیے۔ میں نے کہا، میں تم سے معافی مانگنے آیا ہوں۔ یہاں سے جا کر میں بڑی مشکل میں پھنس گیا۔ علاقہ اتنا خراب ہے کہ دم مارنے کی مہلت نہیں ملتی۔ حسینہ نے میری طرف نہ دیکھ کر زمین کی طرف تاکتے ہوئے کہا، معافی کس بات کی؟ تم سے میرا نکاح تو ہوا نہ تھا۔ دل کہیں اور لگ گیا تو میری یاد کیوں آتی؟ مجھے تم سے کوئی شکایت نہیں، جیسا اور لوگ کرتے ہیں ویسا ہی تم نے کیا۔ یہی کیا کم ہے کہ اتنے دنوں کے بعد ادھر آ تو گئے، رہے تو خیریت سے؟ کسی طرح زندہ ہوں۔ شاید جدائی میں گھلتے گھلتے یہ توند نکلائی ہے۔ خدا جھوٹ نہ بلوائے، تب سے دونے ہو گئے ہو۔ میں نے جھیپتے ہوئے کہا، یہ سارا بلغم کا فساد ہے۔ بھلا موٹا میں کیا ہوتا، ادھر کا پانی نہایت بلغمی ہے، تم نے تو میری یاد ہی بھلا دی۔ اس نے اب کی میری اور تیز نگاہوں سے دیکھا اور بولی، خط کا جواب تک نہ دیا، الٹے مجھے کو الزام دیتے ہو؟ میں تمہیں شروع سے بے وفا سمجھتی تھی اور تم ویسے ہی نکلے۔ بیوی لائے اور مجھے خط نہ لکھا۔ میں نے تعجب سے پوچھا، تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ میری شادی ہو گئی؟ اس نے رکھائی سے کہا، یہ پوچھ کر کیا کرو گے؟ جھوٹ تو نہیں کہتی، بے وفا بہت دیکھے، لیکن تم سب سے بڑھ کر نکلے۔ تمہاری آواز سن کر جی میں تو آیا کہ دھتکار دوں، لیکن یہ سوچ کر دروازہ کھول دیا کہ اپنے دروازے پر کسی کو کیا ذلیل کروں۔ میں نے کوٹ اتار کر کھوٹی پر لٹکا دیا، جوتے بھی اتار ڈالے اور چارپائی پر لیٹ کر بولا، لیلی دیکھو اتنی بے رحمی سے نہ پیش آؤ۔ میں تو اپنی خطاؤں کو خود تسلیم کرتا ہوں اور اسی لیے اب تم سے معافی مانگنے آیا ہوں۔ ذرا اپنے نازک ہاتھوں سے ایک پان تو کھلا دو۔ سچ کہنا، تمہیں میری یاد کاہے کو آتی ہوگی؟ کوئی اور یار مل گیا ہوگا۔ لیلی پان دان کھول کر پان بنانے لگی کہ ایک کسی نے کیواڑ کھٹکھٹائے۔ میں نے گھبرا کر پوچھا، یہ کون شیطان آ پہنچا؟ حسینہ نے ہونٹوں پر انگلی رکھتے ہوئے کہا، یہ میرے شوہر ہیں،
तुम्हारी तरफ से जब निराश हो गई तो मैंने इनके साथ निकाह कर लिया। मैंने त्योरियां चढ़ाकर कहा। तो तुमने मुझसे पहले ही क्यों ना बता दिया? मैं उल्टे पांव लौट न जाता, यह नौबत क्यों आती? न जाने कब की यह कसर निकाली। मुझे क्या मालूम कि यह इतनी जल्द आ पहुंचेंगे। रोज तो पहर रात गए आते थे, फिर तुम इतनी दूर से आए थे, तुम्हारी कुछ खातिर भी तो करनी थी। यह अच्छी खातिर की। बताओ अब मैं जाऊं कहाँ? मेरी समझ में खुद कुछ नहीं आ रहा है। या अल्लाह, किस अजाब में फंसी। इतने में उन साहब ने दरवाजा खटखटाया। ऐसा मालूम होता था कि किवाड़ तोड़ डालेगा। हसीना के चेहरे पर एक रंग आता था, एक रंग जाता था। बेचारी खड़ी कांप रही थी। बस जबान से यही निकलता था, या अल्लाह रहम कर। बाहर से आवाज आई, अरे तुम क्या सरे शाम सो गई? अभी तो 8 भी नहीं बजे। कहीं सांप तो नहीं सूंघ गया? अल्लाह जानता है, अब और देर की तो किवाड़ चिड़वा डालूंगा। मैंने गिड़गिड़ाकर कहा। खुदा के लिए मेरे छिपने की कोई जगह बताओ। पिछवाड़े कोई दरवाजा नहीं? ना, नहीं। संडास तो है? सबसे पहले वह वहीं जाएंगे। अच्छा, वह सामने कोठरी कैसी है? हाँ है तो, लेकिन कहीं कोठरी खोलकर देखा तो? क्या बहुत डबल आदमी है? तुम जैसे दो को बगल में दबा ले। तो खोल दो कोठरी। वह ज्यों ही अंदर आएगा मैं दरवाजा खोलकर निकल भागूंगा। हसीना ने कोठरी खोल दी। मैं अंदर जा घुसा। दरवाजा फिर बंद हो गया। मुझे कोठरी में बंद करके हसीना ने जाकर सदर दरवाजा खोला और बोली, क्यों किवाड़ तोड़े डालते हो? आ तो रही हूं। मैंने कोठरी के किवाड़ों के दराजों से देखा। आदमी क्या, पूरा देव था। अंदर आते ही बोला, तुम सरेशाम सो गई थी? हाँ, जरा आंख लग गई थी। मुझे तो ऐसा मालूम हो रहा था कि तुम किसी से बातें कर रही हो। वहम की दवा तो लुकमान के पास भी नहीं। मैंने साफ सुना, कोई ना कोई था जरूर। तुमने उसे कहीं छिपा रखा है। इन्हीं बातों से तुमसे मेरा जी जलता है। सारा घर तो पड़ा है, देख क्यों नहीं लेते? देखूंगा तो मैं जरूर ही, लेकिन तुमसे सीधे सीधे पूछता हूं, बतला दो कौन था? हसीना ने कुंजियों का गुच्छा फेंकते हुए कहा, और कोई था तो घर ही में ना होगा। लो, सब जगह देखाओ। सुई तो है नहीं कि मैंने कहीं छिपा दी हो। वह शैतान इन चकमों में ना आया। शायद पहले भी ऐसा ही चरका खा चुका था। कुंजियों का गुच्छा उठाकर सबसे पहले मेरी कोठरी के द्वार पर आया और उसके ताले को खोलने की कोशिश करने लगा। गुच्छे में उस ताले की कुंजी न थी। बोला, इस कोठरी की कुंजी कहाँ है? हसीना ने बनावटी ताज्जुब से कहा, अरे तो क्या उसमें कोई छिपा बैठा है? वह तो लकड़ियों से भरी पड़ी है। तुम कुंजी दे दो ना। तुम भी कभी कभी पागलों के से काम करने लगते हो। अंधेरे में कोई सांप बिच्छू निकल आए तो? ना भैया, मैं उसकी कुंजी ना दूंगी। बला से सांप निकल आएगा, अच्छा ही हो निकल आए। इस बेहयाई की जिंदगी से तो मौत ही अच्छी। हसीना ने इधर उधर तलाश करके कहा, न जाने उसकी कुंजी कहाँ रख दी, ख्याल नहीं आता। इस कोठरी में तो मैंने और कभी ताला नहीं देखा। मैं तो रोज लगाती हूँ, शायद कभी लगाना भूल गई हूँ तो नहीं कह सकती। तो तुम कुंजी ना दोगी? कहती तो हूँ, इस वक्त नहीं मिल रही है। कहे देता हूँ, कच्चा ही खा जाऊंगा। अब तक तो मैं किसी तरह जब्त किए खड़ा रहा। बार बार अपने ऊपर गुस्सा आ रहा था कि यहाँ क्यों आया। ना जाने यह शैतान कैसे पेश आए, कहीं तैश में आकर मार ही ना डाले। मेरे हाथों में तो कोई छुरी भी नहीं। या खुदा, अब तू ही मालिक है। दम रोके हुए खड़ा था कि एक पल का भी मौका मिले तो निकल भागूं, लेकिन जब उस मरदूद ने किवाड़ों को जोर से धमधमाना शुरू किया तब तो रूह ही फना हो गई। इधर उधर निगाह डाली कि किसी कोने में छिपने की जगह है या नहीं। किवाड़ के दराजों में से कुछ रोशनी आ रही थी। ऊपर जो निगाह उठाई तो एक मचान सा दिखाई दिया। डूबते को तिनके का सहारा मिल गया। उचक्कर चाहता था कि ऊपर चढ़ जाऊं कि मचान पर एक आदमी को बैठे देखकर
उस हालत में मेरे मुंह से चीख निकल गई। यह हजरत अचकन पहने, घड़ी लगाए, एक खूबसूरत साफा बांध उकड़ू बैठे हुए थे। अब मुझे मालूम हुआ कि मेरे लिए दरवाजा खोलने में हसीना ने इतनी देर क्यों की थी। अभी इनको देख ही रहा था कि दरवाजे पर मूसल की चोटें पड़ने लगी। मामूली किवाड़ तो थे ही, 3-4 चोटों में दोनों किवाड़े नीचे आ रहे और वह मरदूत लालटेन लिए कमरे में घुसा। उस वक्त मेरी क्या हालत थी, इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। उसने मुझे देखते ही लालटेन रख दी और मेरी गर्दन पकड़कर बोला, अच्छा, आप यहाँ तशरीफ रखते हैं? आइए, आपकी कुछ खातिर करूं। ऐसे मेहमान रोज कहाँ मिलते हैं? यह कहते हुए उसने मेरा एक हाथ पकड़कर इतने जोर से बाहर की तरफ ढकेला कि मैं आंगन में औंधा जा गिरा। उस शैतान की आंखों से अंगारे निकल रहे थे। मालूम होता था उसके होंठ मेरा खून चूसने के लिए बढ़े आ रहे हैं। मैं अभी जमीन से उठने भी ना पाया था कि वह कसाई एक बड़ा सा तेज छुरा लिए मेरी गर्दन पर आ पहुंचा। मगर जनाब, हूँ पुलिस का आदमी। उस वक्त मुझे एक चाल सूझ गई। उसने मेरी जान बचा ली, वरना आज आपके साथ तांगे पर ना बैठा होता। मैंने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर, मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ, मैं तो मीर साहब के साथ आया था। उसने गरज कर पूछा, कौन मीर साहब? मैंने जी कड़ा करके कहा, वही जो मचान पर बैठे हुए हैं। मैं तो हुजूर का गुलाम ठहरा, जहां हुक्म पाऊंगा उनके साथ जाऊंगा, मेरी इसमें क्या खता है। अच्छा, तो कोई मीर साहब मचान पर भी तशरीफ रखते हैं? उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और कोठरी में जाकर मचान पर देखा। वह हजरत सिमटे सिमटाए भीगी बिल्ली बने बैठे थे। चेहरा ऐसा पीला पड़ गया था, गोया बदन में जान ही नहीं। उसने उनका हाथ पकड़कर एक झटका दिया तो आप धाम से नीचे आ रहे। उनका ठाठ देखकर अब इसमें कोई शुबहा ना रहा कि वह मेरे मालिक हैं। उनकी सूरत देखकर उस वक्त तरस के साथ हंसी आती थी। तू कौन है बे? जी, मेरा मकान, यह आदमी झूठा है, यह मेरा नौकर नहीं है। तू यहाँ क्या करने आया था? मुझे यही बदमाश धोखा देकर लाया था। यह क्यों नहीं कहता कि मजे उड़ाने आया था? दूसरों पर इल्जाम रखकर अपनी जान बचाना चाहता है सुअर। ले, तू भी क्या समझेगा कि किसके पाले पड़ा था। यह कहकर उसने उसी तेज छुरे से उन साहब की नाक काट ली। मैं मौका पाकर बेतहाशा भागा, लेकिन हाय हाय की आवाज मेरी कानों में आ रही थी। इसके बाद उन दोनों में कैसी छनी, हसीना के सिर पर क्या आफत आई, इसकी मुझे कुछ खबर नहीं। मैं तब से 20 बार सदर आ चुका हूं, पर उधर भूल कर भी नहीं गया। यह पत्थर फेंकने वाले हजरत वही हैं जिनकी नाक कटी थी। आज न जाने कहां से दिखाई पड़ गए और मेरी शामत आई कि उन्हें सलाम कर बैठा। आपने उनकी नाक की तरफ शायद ख्याल नहीं किया। मुझे अब ख्याल आया कि उस आदमी की नाक कुछ चिपटी थी। बोला, हाँ, नाक कुछ चिपटी तो थी, मगर आपने उस गरीब को बुरा चरका दिया। और करता ही क्या, जरूर दबा लेते, मगर चोर का दिल आधा होता है। उस वक्त अपनी अपनी पड़ी थी कि मुकाबला करने की सूझती। कहीं उस रमझल्ले में धर लिया जाता तो आबरू अलग जाती और नौकरी से अलग हाथ धोता, मगर अब इस आदमी से होशियार रहना पड़ेगा। इतने में चौक आ गया और हम दोनों ने अपनी अपनी राह ली। तो दोस्तों, ये थी मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी कहानी दारोगा जी। अगली बार फिर एक नई कहानी के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।